आइए चलते हैं क्लास 9th समकालीन भारत नामक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से, जिसमें कि सबसे पहला पाठ है भारत और आकार और स्थिति। अर्थात भारत का आकार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी स्थिति क्या है या किस प्रकार इसकी स्थिति है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा डिटेल में दिए हुए हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप आसानी से समझ पाएंगे और इनकी गहराई तक पहुंचकर आसानी से अपनी समझ को बरकरार रख पाएंगे। आई होप, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश या उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा पॉइंट है कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि देश को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। किस प्रकार के अक्षांश से? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बनते हैं और आप जिनको आई होप कि आसानी से कर सकेंगे। तीसरा जो मुख्य बिंदु है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अर्थात मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या भारत की जो स्थिति है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। यह सभी इसके आसपास की स्थिति है। भारतीय संघ राज्यों का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहलाता है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो कहलाता है इंदिरा बिंदु है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। यह तब की बात थी। जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा बिंदु। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अर्थात कह सकते हैं 2.4% है। केवल और केवल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.4%। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और जब समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर की है, जो कि स्थल सीमा 15,200 जबकि समुद्री तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर समय माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। हमारे जो भारत देश का जो मानक समय निर्धारित होता है वो इसी लाइन से होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। अंतर कहाँ आता है? केवल और केवल गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का? 2 घंटे का। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो दूरी थी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। किसके बनने से? 1869 में सुएज नहर के खुलने से जो भारत और यूरोप के देश के बीच की जो दूरी थी वह 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो प्रांत हुआ करते थे और दूसरी रियासत। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो था उसको पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी
कहते हैं? आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। कितने? 6 देश, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो 97.25 पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, जो कि पूर्व में स्थित है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताओ। के दक्षिण में कौन कौन से जो द्वीप हमारे देश के पड़ोसी हैं? तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके दक्षिणी में स्थित जो हैं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है वह है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जो कि दक्षिण में हैं। श्रीलंका और मालदीव देश जो हैं वे हमारे दक्षिण में इसके पड़ोसी देश हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में आप जानते हैं कि कह सकते हैं पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और पश्चिम में जो स्थित है वह क्या है? नवीन बलित पर्वत। कौन सा? नवीन बलित पर्वत। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। जब सुएज नहर खुली थी तब भारत और यूरोप के बीच क्वेश्चन बनता है यहीं से कि भारत और यूरोप के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीच में जो आने वाली नदी होती सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह सब आप जानते हैं कि पाक जल संधि। भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 7 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि आधुनिक समय पर 2 और जोड़ दिए गए, जिसमें कि जम्मू अलग और कश्मीर अलग। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है गुजरात। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या था? कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 का सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न वह हो गया था। जब 2004 की सुनामी आई थी उस समय जो इंदिरा पॉइंट था वह पूरी तरह से जल में मिल गया था। भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? 7,517 किलोमीटर लगभग। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसमें 2 घंटे का अंतर है। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है? 2933 किलोमीटर। तो आप सभी सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो कि कहीं भी आप जो भी एग्ज़ाम देने चाहें तो इस डिटेल्स के क्वेश्चनों को पढ़ करके आप आसानी से समझ सकेंगे। भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच किस किलोमीटर में मापी गई दूरी क्या है? तो यह है 3214 किलोमीटर। 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं को बीच की किलोमीटर में मापी गई दूरी होती है 3214।
अंतिम अक्षांश। सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से दो प्रकार के राज्य थे? तो सन 1947 में से पूर्व जो थे प्रांत और रियासतें हुआ करती थीं, रियासतों के राजा आदि हुआ करते थे। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 6 देश हैं, बता चुके हैं। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो कि अब 2 जम्मू और कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो 97.25 पूर्वी देशांतर है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखो। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जहाँ श्रीलंका, मालदीव दक्षिण में स्थित हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37.6। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो नवीन बलित पर्वत स्थित है। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि, जैसे मन्नार आदि की संधि भी कहा जाता है। भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो 7 के अलावा 2 और हो गए हैं, आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार प्लस जम्मू एंड कश्मीर आदि। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा अर्थात समुद्री तटीय रेखा जिसे कह सकते हैं, वह सबसे ज़्यादा कहाँ की मिलती है? गुजरात की। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या था? इंद्रबिंदु मिल गया था, जिसमें भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? 7517 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर 2 घंटे का। भारत के अंतिम 2 अक्षांशीय अर्थात 2933 किलोमीटर के बीच की दूरी है। भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 3214 अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? एक तो प्रांत हुआ करती थी और एक रियासतें। अर्थात आई होप कि आप समझ गए होंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्वेश्चन है, जो कि भारत और आकार स्थिति, तो इससे बाहर एनसीईआरटी की से जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।